Help me welcome on the stage, brand new diamond, Mohan and Meena Deshmukh. Very, very special couple. I know Mohan and Meena, you have worked very hard. आपने बहुत अच्छी तरह काम किया है. जब ये बिजनेस ज्वाइन किया तभी ये आपका ड्रीम था कि एक दिन ब्रिट स्टेज के ऊपर आपकी अपलाइन, आपका रॉकी म्यूजिक के ऊपर हाथ करके सल्यूट करे. हाँ, वो दिन आ गया. तो ये स्पेशल ब्लैक है जो रिकग्निशन के टाइम आपको दी गई है, और उसका राइटिंग कहते हैं कि मोहन एंड मीना देशमुख न्यू डायमंड से द हाईएस्ट रिवॉर्ड फॉर मैन्स डेडिकेशन टू एक्सलेंस is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt, we are proud of your accomplishment. We love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2009-2010. I know Mohan and Meena, you have a beautiful home, and I'm sure you have a beautiful place to hang this plaque of accomplishment. And we are so proud of you. And even though your uplines are in foreign country, you took the charge of the business and you built it, and he retired in 1 year. I'm sure you're going to hear the story from this couple, but this is something very special for you. Here you go. So आपके सामने हैं न्यू डायमंड्स, मोहन एंड मीना देशमुख. थैंक यू कांति जी, थैंक यू लता जी. दोस्तों, मेरा नाम है मोहन देशमुख.
मैं खुद इंजीनियर हूँ। ये बिज़नेस ज्वाइन करने के पहले मैं एक शुगर फैक्ट्री में जॉब करता था। तो दोस्तों मैं थैंक यू करना चाहूँगा भगवान का, क्योंकि दोस्तों उसके कारण आज हमें बिजनेस में है। दोस्तों देखो, उसके बिना एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। आज बहुत लोग यहाँ दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग आना चाहते थे, पास रहते, लेकिन आ नहीं सके क्योंकि भगवान का प्लान नहीं था। दोस्तों आप यहाँ आए, उसका प्लान है, और दोस्तों आज गारंटी है कि आपकी ज़िंदगी बदलने वाली। दोस्तों मेरा जो बैकग्राउंड है कि मेरे माँ पिताजी खेती करते थे। मेरा जो जन्म हुआ है महाराष्ट्र में, सोलापुर ज़िले में मेरा जन्म हुआ है, और मेरा पूरी ज़िंदगी एट द एज ऑफ 33 पूरा मैं बारामती में छोटे से बड़ा हुआ हूँ। और दोस्तों हमारा जो बैकग्राउंड है कि माँ पिताजी खेती करते थे, हमारे माँ पिताजी खेती करते थे, उनके माँ पिताजी खेती करते थे, उनके माँ पिताजी खेती करते थे, तो पूरा खेती का बैकग्राउंड है। एक ज़्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं हमारे घर में दोस्तों, लेकिन हमारे पिताजी का सपना था कि हमारा लड़का पढ़े, वो बड़ा बने, अच्छा जॉब करे, और वो हो गए। दोस्तों उन्होंने हमारे लिए बहुत कष्ट सहा। उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास जो बेस्ट था वो उन्होंने हमें दिया। दोस्तों मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड्स थे, वो बोलते थे कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, हमारे पास पैसा है, लेकिन जब उनके पॉकेट में 5 रुपये होता था, तब मेरे पिताजी मेरे पॉकेट में 20 रुपये रखते थे। तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी का बेस्ट हमें दिया, और उन्होंने सबसे अच्छे वैल्यू दिया। उन्होंने एक चीज़ किया कि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने सिखाया ज़िंदगी में कभी झूठ मत बोलो। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और वो संस्कार हमारे ऊपर थे। दोस्तों खेती का बैकग्राउंड होने के कारण दोस्तों मैं जब पढ़ रहा था तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि मैंने एक छोटे गांव से, मेरा जो गांव है दोस्तों इतना छोटा है, बहुत लोग बोलते हैं ये बिज़नेस कहाँ चलता है। दोस्तों कुछ लोग बोलते हैं बिज़नेस गांव में चलेगा, ये सिटी में चलेगा, है ना, छोटे गांव में चलेगा। दोस्तों मैं बोलता हूँ ये बिज़नेस वहाँ चलेगा जहाँ ड्रीमर्स है। दोस्तों जहाँ ड्रीमर्स बैठे वहाँ ये बिज़नेस चलेगा। दोस्तों मेरा जो गांव है उसका 2000 पॉपुलेशन है ओनली। मैं एक वहाँ आज महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस भी नहीं जाती है, वहाँ से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। दोस्तों जब ये बिज़नेस में आने के पहले कि जब मैं जॉब करता था शुगर फैक्ट्री में, तो जब मुझे जॉब मिल गया तो पहला जो जॉब था मेरा, उसकी सैलरी थी मेरी 320 रुपये। मैं अप्रेंटिस इंजीनियर होने के बाद पूरा जॉब में लग गया, पूरा साल काम किया, और मेरी ज़िंदगी की पहला जो साइकिल है मैंने वो जॉब में लिया था इंजीनियर होने के बाद। उसके बाद जब मैं जॉब करने लगा तो मुझे एक दूसरा जॉब मिल गया, तो उधर मेरी सैलरी थी 900 रुपये। वो सैलरी में मैंने उधर भी 1 साल जॉब किया, और फिर मैं जॉब ढूंढते रहा था। तो जॉब ढूंढता जिस फैक्ट्री में, शुगर फैक्ट्री में काम करता था, मुझे जो जॉब मिल गया, तो उधर मेरा वो परमानेंट जॉब था, और उसकी सैलरी थी 1200 रुपये। लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे माँ पिताजी खेती करने के बावजूद भी उनके पास कुछ नहीं था, उससे भी कितना ज़्यादा पैसा था। और जब मैं जॉब कर रहा था बहुत खुश था। पहला जॉब लगता है तो लोग आदमी की ज़िंदगी में कितना खुश होता है, परमानेंट जॉब। मैं भी खुश था, लेकिन धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती गई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, और टेंशन की लाइफ। मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर था दोस्तों, एक शुगर फैक्ट्री में काम करता था। जब मैं शुगर फैक्ट्री में काम करता था दोस्तों इतनी टेंशन की जॉब थी कि उधर जो फैक्ट्री थी उसमें एक इलेक्ट्रिक इंजीनियर रहता है, और वहाँ 4 जनरेटर सेट रहते हैं, है ना, 400 मोटर्स रहते हैं, 200 एकड़ का लाइटिंग रहता है। अगर एक बल्ब भी गया तो लोग मुझे फ़ोन करते थे। तो आपको लगता होगा कि 200 एकड़ में करीबन 5,000 बल्ब थे, हर रोज एक तो बल्ब जाता होगा। तो टेंशन की ज़िंदगी दोस्तों, कोई हमारे लिए सोचता नहीं था, टेंशन की। और उस दरमियान हमने जिसका कारण मैं इंजीनियर बन गया था, मेरा सपना था कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा पाना है, अच्छा घर लेना है, गाड़ी लेना है, बहुत कुछ करना है, माँ पिताजी को कुछ करके दिखाना है, लेकिन वो सारे सपने जल रहे थे। उस दरमियान मैं कुछ करना चाह रहा था। मैंने बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस करने का ट्राई किया। मैंने क्या किया, वेल्डिंग मशीन लिए, वो रेंटल दे दिए। मैंने पैनल बोर्ड के काम किए, इलेक्ट्रिकल फिटिंग के काम किए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, बल्ब की फैक्ट्री बनाने का प्रोजेक्ट बनाया, और उसका एस्टीमेट मंगाया हमने। तो उसका एस्टीमेट था 80 लाख रुपए। तो 80 लाख तो भी कर्जा लेने वाले थे, लेकिन उसमें उसको जो भरने वाला पैसा चाहिए, शुरू में लगता है ना 110 120, वो हमारे पास नहीं था, और वो प्रोजेक्ट हमारा वही बंद हो गया। तो टेंशन की ज़िंदगी जी रहा था दोस्तों ना। लोग बोलते मेरे पास टाइम नहीं। दोस्तों जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था, मैं
2 दिन 3 दिन 4 दिन वो फैक्ट्री में रहा हूँ। मेरा घर और फैक्ट्री का जो फासला था वो 2 किलोमीटर का था, लेकिन मैं घर भी नहीं आ सकता था कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। मैं मेरे माँ पिताजी को टाइम नहीं दे सकता था। और उसके बीच हमारी शादी की बात चल रही थी, और एक मेरे मामा है वो पुणे में रहते थे, तो उनके साथ मीना काम करती थी। तो वही देखते देखते मैं उनसे मिला। दोस्तों लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं है। दोस्तों मेरे पास इतना मैं इतना बिजी था कि जब मेरी शादी डिसाइड हो गई, जिस दिन शादी थी उस शादी में मैंने 1 दिन लीव ली थी, फक्त 1 दिन लीव ली थी। मैं बिजी था, है ना दोस्तों। उसके बाद हमारी शादी हो गई दोस्तों। शादी होने के बाद है ना, मैं मेरे फैमिली को बिल्कुल टाइम नहीं देता था। उसके दरम्यान भाई जब जॉब करता था, इसको लग रहा था कुछ करना चाहिए, तो वो उसकी स्टोरी बताइए दोस्तों। हाँ, उनके माँ पिताजी जॉब करते थे, वो उनकी स्टोरी बताइए दोस्तों। हाँ, एक एवरेज फैमिली से हमने स्टार्ट किया था। लेकिन दोस्तों ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस में मैं कैसे इंट्रोड्यूस हो गया, है ना। एक दिन ऐसे में हमारी छुट्टी रहती थी थर्सडे को, और जब थर्सडे को छुट्टी रहती थी तो उस दिन एक लड़का मेरे घर आया, और वो लड़का एक मेरे दोस्त को लेके आया, क्योंकि उस लड़के ने उस दोस्त को ये बिज़नेस के बारे में बताया था। वो दोस्त बोला नहीं मैं तो ये बिज़नेस नहीं करूँगा, लेकिन एक मेरा दोस्त है उसके साथ मैं जुड़वा देता हूँ। और वो लड़का मेरे घर आया, और उसने कुछ नहीं, वो किट लेके आया, कुछ पता नहीं। मैंने बिज़नेस क्यों स्टार्ट किया मालूम है दोस्तों? जो शुगर फैक्ट्री में काम करता था, वो जो लड़का मेरे पास आया था, वो लड़के के ग्रैंडफादर उस फैक्ट्री के डायरेक्टर थे। और मैंने दोस्तों ये बिज़नेस क्यों चालू किया? अगर मैं ये किट नहीं लेता तो मेरा शायद जॉब में चैलेंज आ जाता, जॉब चला जाता। और मैंने साइन अप किया, कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया। और उसके बाद क्या हो गया दोस्तों, मैं एक मीटिंग में गया। ऐसे हमारे अपलाइन ने एक मीटिंग को बुलाया। उस समय भी मेरे दो दोस्त थे, और वो हम साथ में मीटिंग में गए। लेकिन क्या हो गया, जब मीटिंग में गए तो मीटिंग 6 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन कुछ चैलेंज आने के बाद वो थोड़ा लेट हो गया। तो मेरे दोस्त क्या बोलते हैं, नहीं अभी बहुत देर हो गई, चलो वापिस जाएंगे। भगवान की कृपा दोस्तों, उस दिन वो 2 लड़के चले गए, मेरे 2 दोस्त चले गए, लेकिन उसमें मीटिंग में गए। और वो इसी में मुझे थोड़ा सा बिजनेस समझ में आया, उसने एक फंक्शन प्रमोट किया कि ऐसा बिजनेस है। और मैंने उनके कारण ये एक फंक्शन, बिजनेस का एक फंक्शन मुंबई में अटेंड किया। उस समय तीर्थनकर और सुपर्ण दत्ता आए थे दोस्तों। हमारे गांव में मीटिंग नहीं होती थी। वो मीटिंग के लिए मैं, हमारे घर से 350 किलोमीटर था, एक मीटिंग अटेंड करने के लिए हमें 3 दिन लगते थे, क्योंकि जाने के लिए 10 घंटा, हाँ उधर पूरा दिन जाएगा, दूसरे दिन 10 घंटा ट्रैवल करना पड़ेगा, 3 दिन हमारा फंक्शन होता था। लेकिन उस फंक्शन में कुछ समझ में आया, कुछ मेरा अरे अच्छा बिजनेस है ज़्यादा, क्योंकि इतना ट्रैवल करके गए थे, एसी हॉल था, तो एसी हॉल में लोग एक्साइटेड थे, हंस रहे थे, और हम सो रहे थे। लेकिन लगा अच्छा माहौल है, लोग अच्छे हैं, इतना ही समझ गया दोस्तों, है ना। और वो वहाँ से हमारा थोड़ा बिजनेस स्टार्ट हो गया। और दोस्तों उस फंक्शन में थैंक गॉड मैं अकेले नहीं गया था, मेरी वाइफ में मीना मेरे साथ थी, और वो हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा। दोस्तों मेरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं ज्ञान देता हूँ, हमारी स्टोरी सुनने के बाद आपको हो पाएगा कि यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी बिजनेस कर सकता है ना। हर एक के लिए बिजनेस बनाया है भगवान ने, दुनिया की अच्छी चीज़ें आपके लिए बनाई है। तो मैं दोस्तों इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा माय डायमंड लेडी गोइंग कैम्प। दोस्तों सी इज़ वेरी हार्ड वर्कर, जितना काम मैं करता हूँ उससे ज़्यादा काम वो करती है ना। मैं अगर 2 मीटिंग करता हूँ दोस्तों, 4 मीटिंग करती है। उन्होंने जो, जैसे अभी ये जो बिजनेस में आने के पहले हमारे पास कुछ नहीं था, मेरे पास 2 व्हीलर था, ये एम80 था। मीटिंग के लिए दोस्तों हमारे गांव में ब्रीड मीटिंग नहीं होता था, मैं मेरे गांव से पुणे आता था ब्रीड मीटिंग अटेंड करने के लिए। 110 किलोमीटर का फासला था, और मैं मोटरसाइकिल में आता था। 5-6 महीने मैं मोटरसाइकिल आते रहा, ये बस से आती थी। लेकिन दोस्तों हमने कभी मीटिंग में मिस नहीं किया। हमारे अपलाइन ने हमें एक बार मीटिंग में बुलाया, उसके बाद हम हमारे लिए मीटिंग में गए। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अपलाइन बुलाए, अगर अपलाइन बुलाते और आप जा रहे, शायद आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है मेरा बिजनेस है, आपका बिजनेस 100% बढ़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा माय डायमंड लेडी दोस्तों, कि उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, और उसके बाद बहुत पेशेंस है ना। मुझे उसने बहुत साथ दिया है। हमारे 2 बच्चे दोस्तों, उनको वो संभालती है, मेरे माँ पिताजी उनको संभालती है, और मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मुझे भी वो संभालती है दोस्तों, है ना। तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम माय डायमंड लेडी गोइंग कैम्प मीना देशमुख। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ मीना देशमुख फ्रॉम पूना।
आज हम बहुत खुश हैं, भोपाल में आपके सामने खड़े हैं। हर डिस्ट्रीब्यूटर का सपना रहता है कि डायमंड जाना है। हमारा भी वही ड्रीम था कि डायमंड जाना है। जब बिज़नेस चालू किया तो सोचते थे, हर बार मीटिंग में आते थे, यही हैंड रेजिंग देख के यही सोचते कि हमें भी डायमंड जाना है। लेकिन आज दोस्तों, आज हम डायमंड है, आपके सामने खड़े हैं और बहुत एक्साइटेड है। ये बिज़नेस में बहुत ये सक्सेसफुल है तो बहुत सारे लोगों का श्रेय है इसमें। हमारे अपलाइन है, डाउनलाइन है, और स्पेशली थैंक्स हमारे जो ग्रेट मेंटर है कांति जी और लता जी, उन्होंने हमें ये सक्सेस होने के लिए बहुत हेल्प किया है। तो ये एक टीम वर्क है, आप सब लोग एक साथ काम करोगे तो ये बिज़नेस में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं पूना से हूँ, मेरा जन्म पूना के पास ही छोटे गांव में हुआ है। मेरा पूरा एजुकेशन पूना में ही हुआ। मेरे पिताजी जॉब करते थे, मेरी माँ हाउसवाइफ थी, मेरे दो बहनें हैं और एक भाई है। वो सब बिज़नेस में है लेकिन कोई भी काम नहीं करता है, लेकिन हम डायमंड है। तो बिज़नेस ऐसा है कि आप बहुत सारे लोग सोचेंगे कि मेरे पड़ोसी नहीं करता है, मेरा रिलेटिव्स नहीं करता है, लेकिन आप फिर भी आप में पेशेंस है तो आप डायमंड जा सकते हो। तो मेरा सब एजुकेशन पूना में ही हुआ। जब मैं 12th में थी तो मेरा 12th होने के बाद बहुत डिस्टेंस था, मतलब FY मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने के बहुत टाइम था, तो मैंने टेलीफोन ऑपरेटर का कोर्स किया। उसके बाद मुझे एक जॉब लगा। जॉब करने के बाद एक 2-3 साल में पूरा एजुकेशन एक्सटर्नल लिया, उसके साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज किए। और मैं जहाँ जॉब करती थी वहाँ इनके आंटी काम करती थी, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई और हमारी शादी हो गई। उसके बाद जैसे देखो, शादी करने के वक्त बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरी बेटी का घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए। इनके पास घर अच्छा ठीक था, लेकिन हम सिटी में रहते थे, ये रूरल एरिया में रहते। तो मेरे पिताजी ने सोचा कि ये रूरल एरिया में रह सकेगी या नहीं, तो वो परमिशन नहीं दे रहे थे कि ये नहीं करना है, हमको ये शादी नहीं करना है। तो लेकिन मेरे भैया ने बोल दिया कि नहीं, लड़का अच्छा है, कुछ करेगा, उसमें कुछ दिखता है कि वो कर सकता है कुछ। तो उसके बाद और फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई। दोस्तों देखो, मैं आज एक बात बताऊंगी आपको कि आदमी क्या है, आप क्या हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप ज़िंदगी में क्या चाहते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास लगन है, काम करने की तैयारी है, तो आप डेफिनेट ये बिज़नेस में भी सक्सेसफुल हो सकते हो। और आप कहाँ भी जाओ आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ आपको आपके ऊपर फेथ होना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ। तो हम ये बिज़नेस में आज आपके सामने डायमंड है। अगर मैं शादी नहीं करती तो मालूम नहीं कहाँ होती। तो एक डिसीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिसीजन लेते हो तो आप डेफिनेट आपके जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हो। देखो दोस्तों, हम जब हमारे लाइफ की शुरुआत करते हो तो बहुत सारे ड्रीम्स देखते हैं कि हम ये लेंगे, हम इतनी अच्छी पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब मिलेगा, जॉब के बाद ये सपने पूरे हो जाएंगे। हमने भी यही सोचा था, लेकिन हमारे कुछ भी सपने पूरे होने रहे थे। तो हमने सोचा कि आप क्या करें, जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा ढूंढ रहे थे कि क्या कुछ करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि जैसे बहुत सारे स्मार्ट वर्क के 1+1 करते हैं कि जब हस्बैंड जॉब करता है तो अगर वाइफ भी जॉब करती है तो तनख्वाह दुगनी हो जाती है। तो हमने भी वही सोचा कि हम दोनों जॉब करेंगे तो अच्छी लाइफस्टाइल हो जाएगी, एक सिक्योरिटी भी आ जाएगी। इसके बाद मेरा BA हो गया था, तो मैंने B.Ed किया। तो मेरा बड़ा बेटा है दिग्विजय, उसका जन्म हुआ। उसके बाद जब मुझे मतलब हर वक्त मुझे ऐसा लगता था कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। मुझे ऐसा पहले से मैं ऐसे थिंक करती थी कि जीवन में अब हमारे पास बहुत कम टाइम है, वो टाइम में हम उसका यूज़ करना चाहिए, कहीं भी टाइम हम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं सोच रही थी कि बच्चे छोटे हैं, तो मैंने वैकेशनल M.Ed किया। तो छोटा बेटा है राहुल, उसका बर्थ हुआ। उसके बाद ऐसे करते करते फिर मुझे एक जॉब लग गया। और फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं थे कि जॉब करते थे, दोनों भी ऐसा छोटा छोटा कुछ ना कुछ करते रहते थे। फिर एक दिन हमारे घर में ये बिज़नेस आया, और जैसे बताया कि फोर्सली ये बिज़नेस हमारे घर में आया। बिज़नेस के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था कि ये बिज़नेस क्या है। सिर्फ एक बात मुझे अच्छी लगी कि जो हमारे स्पॉन्सर थे वो घर में आए, उन्होंने एक चीज़ बताई कि भाभी जी, आप ये बिज़नेस 4-5 साल सीरियसली करते हो तो इससे आपको 50,000 मिल सकते। तो मैंने सोचा 50,000 नहीं, अगर मैं 50 साल जॉब करती हूँ तो मुझे 50,000 नहीं मिलने वाले। तो मैं 5 साल ये बिज़नेस से मुझे 25,000 भी मिलते हैं तो अच्छा है। और ये सोच के हमने चालू किया। मतलब कोई भी डिसीजन ऐसा नहीं लिया था, लेकिन पॉजिटिवली ये मीटिंग में गए। मैंने सोचा बिज़नेस करना है, जेंट्स करते हैं, हमारा क्या काम है उधर।
तो हमारे अपलाइन भी बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने एक फंक्शन था जैसे तीर्थंकर एंड सुपर्णा दत्ता का, तो फंक्शन में हम गए, उन्होंने फोर्सली हमको लेके गए। मतलब मैं नहीं जाना चाहती थी, मैं मैके चली गई। तो पहले हम फंक्शन में जाते थे, जैसे 3-3 दिन लगते थे। फिर आप पुणे में फंक्शन होते नहीं होते थे, बॉम्बे में जाना पड़ता था, तो 3-3 दिन लगते थे हमको फंक्शन जाने के लिए। तो हम वो फंक्शन के लिए गए और वो उस फंक्शन में हमने डिसीजन लिया, क्योंकि वहाँ देखा कि बहुत सारे एजुकेटेड लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, साइंटिस्ट है और 10वीं पास भी ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो हमने उस दिन डिसीजन लिया कि हमें ये बिज़नेस करना चाहिए, और उस दिन से हमने लगन से डिसीजन से ये बिज़नेस चालू किया, और उस दिन से आज तक हम वही एक्साइटमेंट से ये बिज़नेस कर रहे हैं दोस्तों। और आज आपके सामने डायमंड से इस 10 साल हो गए हम ये बिज़नेस करें, लेकिन बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले। लेकिन ये बिज़नेस क्या है, लाइफ पैकेज है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। पैसा ये बाय प्रोडक्ट्स है, लेकिन पैसे के साथ साथ आपको जो मिलता है वो आप कहीं नहीं मिल सकता। क्योंकि जब हम बिज़नेस में थे, दोनों अलग बैकग्राउंड से थे, अलग फील्ड से थे। मैं लेक्चरर थी, ये इंजीनियर थे, तो इतना कम्युनिकेशन नहीं था। लेकिन ये दोस्तों, ये बिज़नेस के थ्रू हमारा रिलेशन अच्छा हो गया, हमें बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले। जैसे आपने देखा वीडियो में कि एक अच्छा घर लिया, गाड़ियाँ ली। आप सोच सकते हो कितने लोगों को आपके हस्बैंड ने गाड़ी गिफ्ट की है। इनका बर्थडे था, उन्होंने मुझे i10 गिफ्ट की है। तो ये ड्रीम्स है। मैं जब ये बिज़नेस चालू किया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बिज़नेस सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि जो मेरे दबे हुए ड्रीम्स थे, बहुत सारे लोगों के रहते हैं ड्रीम कि मुझे ये लेना है, वो लेना है। लेकिन दोस्तों, ये मुझे पहले से ऐसा फील होता था कि ये बिज़नेस सिर्फ मेरे लिए है और मेरे सारे ड्रीम्स ये बिज़नेस के थ्रू ही पूरे होने वाले हैं। तो हमने ये बिज़नेस से बहुत सारे ड्रीम्स पूरे किए हैं दोस्तों। और जो रिस्पेक्ट मिलता है आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज हम जो है, हमारे जो ग्रेट मेंटर, कंट्री मेंटर कांति जी, लता जी, हमारे लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। हमने जो अब हम डायमंड गए तो हमें जो उन्होंने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया है। जैसे हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, दिन भर वो हमारे साथ थे, हम सब थे। और कांति जी ने इतने फ़ोटो लिए, मतलब हम बिलीव नहीं कर सकते कि इतना रिस्पेक्ट आपको ये बिज़नेस से मिलेगा। बहुत सारे रिवॉर्ड्स है और ये सब मिला है दोस्तों, लेकिन इसके पीछे बहुत सारे स्ट्रगल भी है। 10 साल का जो हमारा टाइम गया है, उसमें बहुत सारे स्ट्रगल है। बिज़नेस करने के लिए हमने हमारे बच्चों को बाहर रखा था 6 साल कि जैसे हमारे बच्चे मराठी मीडियम में थे, तो हमारा ड्रीम था कि उनको इंग्लिश मीडियम में डालना है। तो हम इतना उनको टेक केयर नहीं कर सकते थे कि उनको देना है, बिज़नेस है, हमारा जॉब है। तो हमने बच्चों को 6 साल हॉस्टल में रखा था। मेरा एक बेटा हॉस्टल में था, दोनों बेटे हॉस्टल में 5 गणी में रखे थे हमने। एक फर्स्ट में था और एक दूसरा था सेकंड में था। मतलब दोनों, एक 5 साल का था, एक 6 साल का था। आप सोच सकते हैं, देखो आज बहुत सारी लेडीज़ है, आज बच्चों को घर रख के आई है और वो सोचती रहेगी मेरे बच्चे अच्छे हैं या खाते हैं या रोते हैं, बहुत सारे माइंड में चले। लेकिन मैंने 6 साल बच्चों को बाहर रखा और वही आज वो दिन भी मुझे याद है कि जब मेरा छोटा बेटा है राहुल, छोटा था बिल्कुल, उसकी हाइट कम थी, तो वो अभी भी मुझे दिन याद है कि मैं उसको छोड़ के आती थी, 2-2 दिन रोती थी। लेकिन आज भी वो दिन मुझे याद है कि आज मैं क्या करती हूँ। आज मैं उसको जो चाहे चीज़ जो हाथ रखता है मैं उसको देती हूँ। आज हम 3 बार बच्चों को फॉरेन लेके गए, पटाया लेके गए थे, बैंकॉक लेके गए थे, और आज अभी जो डायमंड ट्रिप है, तो फैमिली ट्रिप है, तो बच्चों को ऑस्ट्रेलिया लेके जा रहे हैं। तो बच्चों को जो चाहिए, देखो कितने पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते, जो चीज़ चाहिए वो हम दे सकते। कुछ नहीं किया हमने दोस्तों, ये बिज़नेस में छोटी छोटी चीज़ें करना हमने सीखी। जैसे बिज़नेस में लेडीज़ का रोल बहुत बड़ा है। लेडीज़ ने रिलेशनशिप बिल्ड करना है, हार्ट टू हार्ट बिज़नेस करना है, माइंड से बिज़नेस नहीं करना है। लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करो, वॉल्यूम पे फोकस करो। मुझे आज मालूम नहीं ये प्रोडक्ट्स कितने महंगे, बिज़नेस से क्या मिल सकता है। मैं इतना सोचती कि ये बिज़नेस के थ्रू मेरे सपने पूरे हो, मेरे ग्रुप के, मेरे बिज़नेस में जो लोग हैं उनके सपने पूरे हो रहे हैं, ये मैं सोचती हूँ। ये आज मैं आज मायने नहीं रखती कि क्या है, लेकिन देखो दोस्तों, बहुत अच्छा बिज़नेस है। आप ये बिज़नेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सिर्फ आपको आपके अपलाइन का सुनना है, सिस्टम को आपके डाउनलाइन को प्लग करना है। लेडीज़ ये बिज़नेस में बहुत इन्वॉल्व होना है।
और यही बिजनेस है आपका लाइफ चेंज कर सकता है। तो खुद पे विश्वास रखना है, डेफिनेट आप भी डायमंड जा सकते हो। थैंक यू। दोस्तों अभी ये जो बिज़नेस है दोस्तों, ये बिज़नेस नहीं हमारी पूरी, अभी ये बिज़नेस हम जैसे इन्होंने 10 साल कर रहे हैं। पहले साल में मैं जब ये बिज़नेस ज्वाइन किया, पहले 5-6 महीने में 6 महीने में मैं सिल्वर चला गया। तो दोस्तों उसके बाद हमें बिज़नेस करते थे, उस समय दोस्तों हमें मालूम नहीं निगेटिव क्या होता है, कोई हमें निगेटिव मिलता, हमने सोचा ही नहीं। जब मैं प्लैटिनम गया मुझे मालूम नहीं, तब तक मैंने कभी सोचा नहीं था। दोस्तों ये बिज़नेस हमने अगस्त में ज्वाइन किया था और 1 साल में हमें फॉरेन ट्रिप मिला, पहला फॉरेन ट्रिप ये बिज़नेस का मिला दोस्तों। तो दोस्तों आज लोग बोलते हैं कि लोग निगेटिव है, लोगों के पास टाइम नहीं है, हमने कभी सुना नहीं। लोग दोस्तों उस समय हमारे सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, प्रोडक्ट महंगे है। उस समय 6 प्रोडक्ट थे दोस्तों। मैं जिस गांव में रहता था वहाँ दोस्तों लोग साबुन यूज़ कर रहे थे, वो साबुन की कीमत थी 10 रुपये, और मैं जब उनको डिश ड्रॉप दिखाता था 420 रुपये का, लोग मुझे हंसते थे, बोलते पागल हो गया है, चलने वाला नहीं है, ये किसको फंसा रहा है ना, इसकी फैमिली बर्बाद होने वाले, ऐसा लोगों का सोचता दोस्तों। लेकिन जब लोग बोलते थे प्रोडक्ट महंगे, हम हमारे सपने पे फोकस किया। हम इतना ही सोचते थे अगर ये कंपनी 40 साल से चल रही है, 90 कंट्रीज में चल रही है, फंसा के नहीं चल सकती। दोस्तों ये जो बिज़नेस है हमारी पूरी ज़िंदगी चाहिए। तो दोस्तों मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरे सारे अपलायंस है, मेरे जो अपलायंस है दोस्तों, मेरे जो इमीडिएट अपलाइन है वो अभी एक्टिव बिजनेस में नहीं गया, वो लड़का एक कॉलेज का लड़का है, वो एक्टिव नहीं है ना, फिर भी वो हमारे साथ 2 बार फॉरेन आके गए। उसके बाद हमारे जो उनके अपलाइन है अरुण एंड अंजलि तावरे, उनको आपने सुना होगा, ही इज़ द फाउंडर एमरल्ड। और उनके जो अपलाइन है लक्ष्मण एंड प्रांजलि नरोले, ही इज़ द ब्रांड न्यू एमरल्ड। उसके बाद अभिजीत एंड उर्मिला भोजने, ये भी एमरल्ड जा रहे हैं। उनके बाद है हमारे उनके जो अपलाइन है डॉक्टर प्रशांत एंड बीना वागड़े, उन्होंने हमारे लाइफ में बहुत कुछ बदलाव लाए हैं। और उनके जो अपलाइन है वो अभी यूके में रहते हैं, उनका नाम है तरनजीत सोहल, है ना। तो उन्होंने दोस्तों हमें ये बिज़नेस में हेल्प किया है। और मैं सबसे थैंक यू करना चाहूँगा दोस्तों, जब मैं एमरल्ड बन गया तब तक मैं कुछ मालूम नहीं था। हमारे सारे अपलाइन हमने साथ में बिज़नेस स्टार्ट किया था, लेकिन एमरल्ड बनने के बाद मेरी जो मुलाकात हो गई, कंट्री मेंटर हमारे साथ, हमारे मेंटर कांति जी और लता गाला, उन्होंने हमें लायक समझा ये बिज़नेस के लिए, डायमंड जाने के लिए। और दोस्तों उन्होंने हमें बहुत सारे चीज़ें सिखाई, हमारे स्पेशल टाइम दिया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास सपने हैं, आप कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, आगे बढ़ना चाहते हैं दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। यही दुनिया का एक बिज़नेस है। लोग समझते नहीं, लोग बोलते 1000 रुपये का बिज़नेस है, पहले बोलते 4400 का, इससे क्या होगा दोस्तों। लोग मीटिंग में आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों बिज़नेस का पोटेंशियल क्या है। बस लास्ट वीक में हम कांति जी के साथ थे, और उस समय हम कांति जी से बोल रहे थे कि हमने लास्ट महीने में इस बिज़नेस के कारण 1 हफ्ते में 3 कार ली, 2 मर्सिडीज बेंज और 1 लक्सेस ली, ड्यू टू दिस बिजनेस। दोस्तों भोपाल में ऐसे कितने लोग रहेंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो 3 कार नहीं ले सकते। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ दिस बिजनेस दोस्तों। सबसे अच्छी बात क्या है बिजनेस में दोस्तों, आज भोपाल में डायमंड से भी ज़्यादा पैसा कमाने वाले लोग हैं, लेकिन दोस्तों उनके पास टाइम नहीं है। जिस सोसाइटी में आज हम रहते हैं दोस्तों, वहाँ तो ऐसा कोई आदमी नहीं रह सकता जिसका महीने का इनकम लाख से कम है, रह नहीं सकता दोस्तों। उनके पास 2 कारें हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, उनकी कार कभी गैरेज से बाहर नहीं निकलती है दोस्तों। वो लोग सुबह 8 बजे जॉब में जाते, सुबह 8 बजे बिजनेस में जाते, रात 8 बजे घर आते, संडे में जॉब में रहते, वो बच्चों को टाइम नहीं दे सकते दोस्तों। बिजनेस में क्या है, आज हम डायमंड जाने के बाद हम इतना खुश है कि हम हमारे बच्चों के साथ रहते हैं। देखो परसों ही अभी यहाँ आने के पहले 2 दिन हमारे पिताजी को थोड़ा सा हेल्थ चैलेंज आ गया है ना, तो उनकी उम्र है 85 ईयर्स, तो 2 दिन हम उनके साथ थे दोस्तों। चॉइस था हमारे पास दोस्तों। ये बिजनेस में दोस्तों, ये बिजनेस मैंने क्यों चालू किया था कि मुझे जिंदगी लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए थे, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक इंजीनियर था ना, ये बिजली के साथ खेलता था, मुझे डर लगता था अगर मुझे कुछ हो जाता है तो क्या मेरी फैमिली क्या हो जाएगा। लेकिन 10 साल कुछ हुआ नहीं जिंदगी में दोस्तों। ये बिजनेस हमने ज्वाइन किया और बिजनेस करते गए। ये बिजनेस में दोस्तों बहुत लोगों को एमए बिजनेस ज्वाइन करने के बाद पैसे का चैलेंज रहता है दोस्तों। मुझे तो कभी चैलेंज नहीं है। पहले साल में मेरा मिनिमम 40,000 के ऊपर था और उसके नीचे कभी इनकम नहीं आया दोस्तों। ये जो रूबी पिन है, बहुत लोग नए लोगों को नहीं मालूम होगा, लेकिन पुराने लोग हैं दोस्तों, मैंने बिजनेस में 38 टाइम्स रूबी ब्रेक किया है, 38 टाइम्स रूबी ब्रेक मंथ। तो मनी इज नॉट प्रॉब्लम दोस्तों, पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। हम बिजनेस करते जा रहे दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी घटना घटी लास्ट 10 जून को, है ना। मेरे घर में ऐसा, मैं घर में था, शाम को मैं ब्रिट मीटिंग में जाने वाला था, लेकिन घर में एक मेरा एक्सीडेंट हो गया। इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, थैंक गॉड, भगवान की देन। मैंने एमवे बिजनेस कराओ उसकी देन, ये सिस्टम की देन दोस्तों, है ना।
आने बहुत सारे लोगों के ब्लेसिंग उसके कारण दोस्तों। डॉक्टर मेरा ऐसा एक्सीडेंट था, लोग बोल रहे थे ऐसे एक्सीडेंट में 99% आदमी चला जाता है, लेकिन ब्लेसिंग दोस्तों, ब्रीट वर्ल्ड वाइड सिस्टम का भी ब्लेसिंग दोस्तों। ये ब्रीट सिस्टम ने जो किताब है उसका ब्लेसिंग दोस्तों। ये जो सीक्रेट सीडी है वो मैंने पढ़ी थी। जब मैं एक्सीडेंट हो गया, इतना ब्लडिंग हो गया था, मैंने बोला, मेरे एक लेट उनको बोला छोड़ दो मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है, छोड़ दो मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई है। मैं 2 बार ऐसे बात किया, लेकिन उसके बाद मुझे ब्रिज सिस्टम की पावर ध्यान में आ गई, सीक्रेट सीडी की पावर याद में आ गई, और मैंने बोलना चालू किया। मैं ठीक होके घर आ गया, मैं ठीक होके घर आ गया। और दोस्तों मैं अस्पताल में गया, डॉक्टर ने देखा मुझे, डॉक्टर बोल रहे थे जो एक्सीडेंट है वो, अगर जो एक्सीडेंट हुआ था, अगर थोड़ा सा जो एक पाइप था मुझे लग गया था, वो अगर थोड़ा आगे जाता तो आदमी 1 सेकंड में चला जाता। और डॉक्टर बोल रहे थे आपको कम से कम 3 महीना हॉस्पिटल के बाहर नहीं जा सकते थे दोस्तों। लेकिन ये ब्रिज सिस्टम ने मुझे इतना पॉजिटिव सोच दिया है ना। मैंने जिंदगी ये बिजनेस में आने के पहले मैं इतना गुस्सा करता दोस्तों, इतना गुस्सा करता था। बीवी के साथ झगड़ा, बच्चों के साथ झगड़ा, माँ पिताजी के साथ झगड़ा, लोगों के साथ झगड़ा, मेरे किसी के साथ जमता नहीं था दोस्तों, है ना। बहुत गुस्सा करता दोस्तों। मैं देखता हूँ दोस्तों, एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, है ना, लोग इतना जॉब में अटक जाते हैं, है, सब कुछ भूल जाते हैं दोस्तों, है ना। एक बार ऐसा ही हो गया, एक ऐसे प्रोफेसर थे, तो फैमिली को टाइम नहीं दे रहे थे, तो उसकी बीवी ऐसी थक गई, तो उसने वो प्रोफेसर कॉलेज में जाने के बाद फ़ोन किया, बीवी ने क्या फ़ोन किया कि अरे आपको मालूम नहीं क्या, आपने पेपर में न्यूज़ पढ़ी, क्या न्यूज़ है कि आपकी बीवी मर गई है। तो बोलता ऐसा है क्या, मर गई है, तो आप कहाँ से बोल रही है, घर से बोल रही है या स्वर्ग से बोल रही है। हैं दोस्तों, आज हम इतने बिजी होते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता है दोस्तों। मैं बताना क्या चाहता हूँ दोस्तों, पॉजिटिव सोच, है ना। ये बिजनेस ने मुझे इतना, मेरा गुस्सा चला गया था। मैं अस्पताल में गया, 10 जून को मेरा एक्सीडेंट हो गया था, और 21 जून को एक समर कॉन्फ्रेंस फंक्शन पुणे में होने जा रहा था, और मेरा ऑपरेशन हो गया। मेरे पेट के ऊपर 27 टीचर्स है, और मैंने कागज़ के ऊपर लिख दिया कि 20 जून 2009 मेरा 11 बजे मेरा डिस्चार्ज हो गया है। मैं डॉक्टर को बताता, डॉक्टर मेरा डिस्चार्ज होने वाला है। डॉक्टर क्या बोलते थे मालूम है, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, है ना। और सच में दोस्तों, ये सिस्टम के कारण मैंने जो सीक्रेट सीडी देखे, मेरा डिस्चार्ज हो गया 20 तारीख को 11 बजे डिस्चार्ज हो गया। मैंने 200 लोगों को मैसेज भेजा था कि मैं डिस्चार्ज होकर घर आया हूँ, मैं फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ। तो डॉक्टर बाद में मुझे क्या बोलते हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं। बोलते हम तो इतना पॉजिटिव नहीं सोचते। मैंने उनको बोला आप पॉजिटिव कैसे सोचेंगे, क्योंकि आपको कोई पॉजिटिव मिलता ही नहीं ज़िंदगी में, है ना दोस्तों। ये बिजनेस की तरह। और दोस्तों उस समय मैं यमरल्ड था, मैं 4 महीने कुछ नहीं कर सका, घर में था। मैं यमरल्ड से फाउंडर यमरल्ड चल गया। मुझे सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस मालूम हो गया। लोग मेरे रिलेटिव मुझे आकर बोलते थे, क्या बोलते थे मुझे, कि घर में रहो, हाँ पैसे के पीछे मत भागो, है ना। 4 महीना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। ब्रीट वर्ल्ड वाइड के सिस्टम एमवे बिजनेस के कारण मेरे घर में सिक्योर्ड इनकम था, और मैंने डिसीजन लिया कि इतना सिक्योरिटी अगर बिजनेस में मैं कुछ भी करूंगा, डायमंड जाऊंगा बिजनेस में। और मैंने कांति जी से बात की है। और दोस्तों ये बिजनेस में और क्या मुझे मिला, दोस्त मिले। कितने लोगों ने घर में प्रे किया, 4 बजे बच्चे उठते थे, मेरे ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर उठते थे, मुझे फ़ोन आए, इंडिया से फ़ोन आए, फॉरेन से फ़ोन आए। कांति जी पूछ रहे थे आपको कुछ मदद चाहिए क्या, हम आपके साथ हैं, आप मत डरो, है ना दोस्तों। ये बिजनेस आपको ये देगा, बाहर की दुनिया में पैसा मिलेगा दोस्तों, लेकिन ऐसे दोस्त कभी नहीं मिलेंगे, ऐसी जिंदगी आपको कभी मिलने वाली नहीं, है ना दोस्तों। आपका कितना अच्छा जॉब हो, कितना अपना बिजनेस हो, है ना, क्या सिक्योरिटी है, नो सिक्योरिटी दोस्तों, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आज हमने देखा है कि लास्ट 2 साल 3 साल में क्या हो गया जॉब का, बिजनेस का क्या हो गया, लोगों के जॉब चले गए, सैलरी कम हो गई, बिजनेस बंद हो गए। लेकिन दोस्तों एमवे बिजनेस, एवरी टाइम ग्रोइंग बिजनेस, ग्रीन बिजनेस, है ना। क्योंकि 2 साल में, जब 2 साल के पहले बिजनेस का टर्न था 800 करोड़, अभी 1400 करोड़ हो गया, है ना। बिजनेस इज ग्रोइंग, लोगों के इनकम बढ़ते जा रहे हैं, लोग करोड़पति बनते जा रहे हैं दोस्तों। अभी मुझे ये बिजनेस में क्यों कर रहा हूँ, मुझे अभी डर है। पहले मैं डर के कारण बिजनेस में ज्वाइन हो गया, अभी मुझे डर है कि एमवे 3000 करोड़ हो जाएगी, एमवे 5000 करोड़ हो जाएगी, है ना। अगर ये बिजनेस नहीं करूंगा, नुकसान किसका होगा, नुकसान मेरा होगा। अगर मैं मोहन और मीना देशमुख एमवे बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, क्या आपको लगता है ये बिजनेस चलेगा नहीं, वो किसी को ढूंढ लेते हैं दोस्तों, इसलिए मैं डरता हूं दोस्तों।
तो दोस्तों ये बिजनेस के कारण अपने सपने, दोस्तों हमारे बच्चों के ऊपर जो इम्पैक्ट है आज, इतना अच्छा पॉजिटिव, दोस्तों रोते हैं। अभी अभी मेरे बच्चे बड़े लड़के का फ़ोन आया, बोलते पापा पापा हो गया क्या आपका रिकग्निशन, है ना? नहीं अभी अभी हो जाएगा अभी। तो बोलता है बेस्ट बेस्ट ऑफ लक, यू आर द बेस्ट, वी बिलीव इन यू, मेरा लड़का मुझे बोलता है। दिस इज द पावर ऑफ दिस बिजनेस दोस्तों। आज हमारे पूरे घर का जो माहौल है दोस्तों पॉजिटिव है बिजनेस के कारण। आज दोस्तों आप जिंदगी में बहुत लोगों को मत करना चाहते हैं ना, 10 साल जॉब में कुछ नहीं कर सका दोस्तों, लेकिन एक बिजनेस कारण हमारे पास तो कार है, अच्छी लाइफस्टाइल है आज दोस्तों, लेकिन आज हमारे ग्रुप में ऐसे कितने लोग हैं, 100 से भी ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने बिजनेस के कारण कार ली, कभी सोचा नहीं था कार लेंगे। आज मेरी माँ ज़्यादा पढ़ लिखी, लेकिन दोस्तों वो दुनिया के सबसे पॉजिटिव माँ है दोस्तों। मेरे घर में कोई है उसको आशीर्वाद देती है, डायमंड चले जाओ, हमारे बच्चे डायमंड गए, आप भी डायमंड जा सकते हैं दोस्तों। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी दोस्तों। ये बिजनेस है ना, जब हम डायमंड जा रहे थे ना दोस्तों, डायमंड जाने का डिसीजन ले लो, मालूम हो जाएगा कि जो एमवे बिजनेस है ना, बिजनेस डेवलपमेंट में पूरा एमवे का स्टाफ ऐसा सोचता हम ही डायमंड जा रहे हैं, है ना दोस्तों। एक बार डिसीजन ले लो दोस्तों, और दोस्तों इतना मजा आता है ना। पीछे वाले लोग बोलते ये लोग पीछे क्या करते हैं, एंजॉय ही एंजॉय, है ना। पहले क्या करता था, टिकट वो ऐसा ही आप जैसे टिकट लेके हम खड़े रहते थे रो में, आज वो नहीं है दोस्तों। दोस्तों लास्ट ईयर जीआईपी कारण हमारी जिंदगी हमारे ऊपर, हमने ये बिजनेस कारण जो घर लिया था बहुत बड़ा घर था दोस्तों। अगर उसका ब्याज मैंने 3 साल में उस घर का जो ब्याज पे किया था 12 लाख रुपए ब्याज है, सिर्फ ब्याज था, लेकिन ये जीआईपी के कारण मैंने 1 अमाउंट में वो पूरा कर्जा चुका दिया। आई एम अ फ्री मैन टुडे दोस्तों। हर साल ये बिजनेस कारण हम फॉरेन जा रहे हैं, हर साल 10-11 बार फॉरेन जाके आए हैं। अभी 22 मई को हम बच्चों को लेके फैमिली के साथ जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी बिजनेस कर सकता है दोस्तों, बस आपके पास एक सपना होना चाहिए दोस्तों, खुद का सपना होना चाहिए। लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर दोस्तों, लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर कभी मत सोचो, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आएगा, आपको कभी मदद होगी, लगेगी कोई मदद नहीं करेगा दोस्तों। हमने देखा है दोस्तों, जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हमारे रिलेटिव के पास भी पैसे नहीं होते थे। जब मेरा एक्सीडेंट हो गया दोस्तों, है ना, मेरे ग्रुप के जब वो हॉस्पिटल के बाहर 500 लोग आए थे उस दिन, 500 लोग, 4 महीने में करीबन 4000 से भी ज़्यादा लोग मुझे मिलने आ गए। बड़े बड़े डॉक्टर, एमडी मेडिसिन, हमारे ग्रुप में कितने सारे डॉक्टर्स हैं, एमडी मेरे साथ बैठे थे, मोहन देशमुख चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, भगवान आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा। दोस्तों कहाँ मिला गया ये, है ना दोस्तों। दिस इज द बेस्ट बिजनेस, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यहाँ दोस्तों हमने जिस लेवल से स्टार्ट किया था, कुछ नहीं था, M80 था एक मोटरसाइकिल, है ना, लेकिन मीटिंग मिस नहीं किया हमने। हमारे बिजनेस में हम मैजिक नहीं बने, हमारे बिजनेस में हमने ब्रिज सिस्टम को मैजिक बनाया, हमारे बिजनेस में हमने ये जो कैसेट बुक्स है उनको मैजिक बनाया, हमारे ऑफलाइन को मैजिक बनाया दोस्तों, और हम काम करते गए दोस्तों। आज हम एक लोग मुझे कभी क्या आकर पूछते हैं आप इतना काम क्यों कैसे करते हैं, है ना, अभी भी एक्साइटेड क्यों है। मैं बोलता अगर मैं 60 साल वो जॉब करता मेरी ज़िंदगी क्या होती, है ना, टेंशन स्ट्रेस भरी ज़िंदगी दोस्तों। कभी कभी लोग बोलते हैं सर आपकी उम्र कितनी है, मतलब क्यों ऐसा क्यों पूछ रहे हो, नहीं आपको देखकर लग रहा है कि पूछना चाहिए। मैं बोलता हूँ मत पूछो, है ना, ये जो हाल है ना ये जॉब का हाल है भाई, कुछ नहीं है। बॉस ने मुझे प्रेजेंट दिया है, लेकिन थैंक गॉड ब्रीड टोटल सिस्टम दोस्तों, नहीं ब्रीड सिस्टम ने जो बच्चे पाले ना वो बच गए हैं भाई, कुछ नहीं है दोस्तों। एटीट्यूड आपका राइट टू राइट होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं है ना बाल नहीं है, लोग शैम्पू लगाते हैं, मैं आर्टिस्ट ही लगाता हूं। मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट दोस्तों, वी आर वेरी हैप्पी, है ना दोस्तों। ये बिजनेस में हमारे बड़े बड़े गोल है, 100% दोस्तों, बड़े बड़े गोल है ना। डायमंड के ऊपर तो हम ठहरने वाले नहीं है ना। EDC जाएंगे, क्राउन जाएंगे, हमारे कांति जी और लता जी को प्राउड फील हो जाएगा कि उन्होंने जो समय दिया है दोस्तों, उन्होंने हमारे लिए जो समय दिया है वो प्राउड फील करेंगे कि उनका समय है, उसका यूज़ करेंगे हम दोस्तों। और वो हमारा सपना ही दोस्तों कि हमारे तो सपने पूरे हो गए, जिन्होंने हमने सपना दिखाया है उनके सपने हमें पूरे करेंगे दोस्तों, उनको हेल्प करना है दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी का मिशन है दोस्तों। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये छोटे से बैंगलोर से आकर
दोस्तों हम यहाँ पहुँच सकते हैं, है ना। तो यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी बिजनेस में डायमंड जा सकता है, आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, आप फॉरेन ट्रिप कर सकते हैं, आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं, आप टेंशन फ्री लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों अगर हम कर सकते हैं तो यहाँ बैठा हुआ हर एक आदमी बिजनेस ये बिजनेस डायमंड जा सकता है। थैंक यू एंड बैक टू